तो नंबर्स जो होते हैं आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स। क्योंकि आप जो भी आप काम करते हैं मैथमेटिक्स में, वो आपका नंबर सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो इन मैथमेटिक्स जो आपका नंबर सिस्टम होता है वो आपका डिवाइडेड होता है इस फॉर्म में: नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बट इन केस ऑफ सी प्लस प्लस, यहाँ पे हम केवल दो टाइप में इसको डिवाइड करेंगे। एक तो हम डिवाइड करेंगे इंटीजर्स में डिवाइड करेंगे सी प्लस प्लस में, और दूसरा जो है आपका डिवाइड करेगा आपको रियल नंबर के लिए, रियल नंबर सिस्टम। नंबर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स। सो कंप्यूटर्स के भी ये जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो कंप्यूटर्स होता है वो आपका 0 एंड 1 ही समझता है। ऑफ कोर्स द कंप्यूटर्स आर द एक्सट्रीमली अडेप्ट विद द नंबर्स, क्योंकि जो सारा जो काम करता है कंप्यूटर वो आपका 0 1 पे ही काम करता है। देयर आर सेवरल वेज इन विच नंबर्स आर हैंडल्ड इन सी प्लस प्लस। ठीक है। इन नंबर्स इन सी प्लस प्लस आर डिवाइडेड इनटू, नंबर जो होते हैं आपके डिवाइडेड होते हैं इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड द इंटीजर्स। तो पहला आपका जो कैटेगरी होती है वो आपका इंटीजर होता है, एंड सेकंड जो होता है वो आपका रियल नंबर सिस्टम होता है। एवरी मैथमेटिशियन, एवरी इंटीजर, बट ऑफ कोर्स टू ए मैथमेटिशियन, जो आपका इंटीजर जो होता है वो भी आपका एक रियल नंबर होता है। सो एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर। सो हमने दो कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया गया है? सो दीज कैटेगरी सीम्स सरप्रेस, मतलब दोनों एक ही है। तो इंटीजर्स को हमने यहाँ पे क्यों डिवाइड किया गया है, इनका रीजन हम आगे बताएंगे। द रीजन फॉर हैविंग many different ways to represent number are efficiency and accuracy. The quantities with which we are computing are known to be integral. अगर आपको पता है कि जो आपके जो क्वांटिटी है वो इंटीजर है, then using an integer representation is not subjected to the round of error and computation are faster. केवल इंटीजर इन्वॉल्व है, तो आप जो भी कंप्यूटेशन करेंगे यूजिंग द इंटीजर रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सब्जेक्टेड टू द राउंड ऑफ एरर। बिकॉज अगर कोई रियल नंबर है आपके पास, तो रियल नंबर में क्या होता है 2.35 समथिंग कुछ भी होता है, डेसिमल नंबर के बाद कुछ रिप्रेजेंटेशन होती है। बट अगर आपको पता है कि आपका जो डाटा है वो आपका केवल इंटीजर्स डाटा है, जो भी आप उसको सॉल्यूशन निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो भी सारा इंटीजर्स ही आना है। तो वहां पे आपको क्या होती है कि ये जो राउंड ऑफ एरर जो होती है वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो राउंड ऑफ एरर जो है वो हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो द कंप्यूटेशन जो होती है वो आपकी फास्ट हो जाती है। एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये होता है कि आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है, तो फॉर एग्जांपल आपको उठानी है फिफ्थ टर्म उठानी है A5, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे A5.0 या 5.1। तो आपके जो सीक्वेंस जो होती है वो भी आपका जो डोमेन होता है वो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। तो अगर आपको पता है कि आपके पास डाटा टाइप जो है इंटीजर डेटा टाइप है, तो वहां पे राउंड ऑफ एरर करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड, अगर आप एरे में कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स, वहां पे कॉल करने में आपको इजी रहता है। तो आप यहाँ पे कॉल करेंगे I, J इस टाइप से। तो इंडेक्सिंग के लिए भी ये फायदेमंद होता है कि कोई भी आपको सिलेक्शन करना है, कोई भी I, J पोजीशन सिलेक्ट करनी है, तो वहां पे इंटीजर्स डाटा टाइप चूज करना बेटर रहता है। पढ़ते हैं इंटीजर डेटा टाइप। सो एवरी वेरिएबल इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट बी गिवन ए टाइप। यानी कोई भी अगर आप डाटा टाइप डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी वेरिएबल डिफाइन किया, अगर आपको निकालना है, सम निकालना है, कोई भी दो आपके पास वेरिएबल है x एंड y, तो आपको इसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि ये किस डेटा टाइप का है, ये इंटीजर डेटा टाइप लेगा या रियल नंबर टाइप का है। तो आपको हर एक कोई भी वेरिएबल होगा उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा पहले कि वो आपका जो वेरिएबल है वो या तो इंटीजर डेटा टाइप है या रियल डेटा टाइप है। एक और आता है बूल डेटा टाइप। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन करना है तो आपको लिखना पड़ेगा INT, दिस स्टैंड फॉर द इंटीजर डेटा टाइप, और आप लिखेंगे वेरिएबल का नाम। आप लिख सकते हैं इंटीजर ऑफ x, सेमीकोलन लगा सकते हैं, इंटीजर ऑफ y इस टाइप से लगा सकते हैं, या एक ही लाइन में भी आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को A to Z वेरिएबल डिफाइन करने हैं, तो एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं। अब मेरे को लिखना पड़ जाए कि इंटीजर A B C D सारे जो हैं डेटा टाइप जो है वो इंटीजर डेटा टाइप है, तो आप यहाँ पे कितने बार लिखेंगे? 26 टाइम तो आपको ये लिखना पड़ेगा इंटीजर। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, केवल एक बार डिफाइन कर सकते हैं और बाकी वेरिएबल का नाम एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। सो वी हैव डिक्लेयर्ड टू वेरिएबल्स x एंड y and both are of integer data type. In the next line we have assigned x equal to 3. तो ये जो हमने लिखा है x equal to 3 लिखा है,
इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मीनिंग है, मैथमेटिक्स में क्या मीनिंग होता है इसका। ठीक है, अब मैं मैथमेटिक्स में टर्म में बात करूं तो हम चेक करना है, अगर आपके पास दो नंबर है 2 and 5, अगर आपको चेक करना है कि क्या ये इक्वल है, तो हम ऐसे लिखते हैं कि 2 = 5 या 2 = 2, ऐसे लिखते हैं ना। यस। ठीक है, तो वो हम चेक करते हैं कि 2 जो है 2 के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे C++ में क्या होता है, ये जो होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका डाटा होता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 लिखा है, इसके अलावा यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता था, तो ये क्या करेगा, असाइनमेंट जो ऑपरेटर है x = ये आपका जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन होता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा पहले उसको सोल्व करेगा। सोल्व करने के बाद कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी आपके पास, जो वैल्यू आएगी वो आपके जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल डिफाइंड है उसमें वो स्टोर करता है। सो y की वैल्यू आपके पास जो है स्टोर हो गई है 4। उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट जो कमांड है वो कमांड है सी आउट। तो सी आउट एंड x + y, उसके बाद फिर एंडल है। तो ये क्या करेगा, आउटपुट जो कमांड है सी आउट, ये क्या करेगा, x + y को इवैल्यूएट करेगा, x + y को इवैल्यूएट करेगा और साथ के साथ डिस्प्ले करेगा, दोनों का सम करेगा और सम करने के बाद डिस्प्ले करेगा, और फिर उसके बाद है एंडल। तो कर्सर जो है वो आपकी नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी। तो जो आपका जो डिस्प्ले होगा, आपका जो आउटपुट आएगा वो केवल 7 आएगा और कर्सर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगी। तो ये कोड विजिबल है, हैश इनक्लूड डायोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंटीजर मेन, और यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है x y, x की वैल्यू आपने 3 असाइन की है, y की वैल्यू 4 असाइन की है। उसके बाद ये सी आउटपुट जो है वैल्यू क्या नाम है, ये जो कमांड है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी, और 3 + 4 7 दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। सो इसको मैं कंपाइल करता हूँ। ठीक है, कंपाइल हो गया है। तो एरर इज 0, वार्निंग इज 0। अब इसको रन करते हैं तो यू कैन सी एक ही वैल्यू आई है, x + y की वैल्यू जो कि 7 है, इंटीजर x, y, और अभी हमने ऊपर लिखा था इंट ऑफ x, इंटीजर ऑफ y, यानी कि दो वेरिएबल हमने क्या किए थे, डिक्लेयर किए थे, इनिशियलाइज डिक्लेयर किए थे x एंड y ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। तो इनको हम एक लाइन में भी कंबाइन कर सकते हैं, केवल एक बार मेरे को लिखना पड़ेगा डेटा टाइप और x, y। अगर सेम डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप के हैं, तो इनको मैं एक लाइन में भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। फिर ये जो नेक्स्ट लाइन जो है ये बताते हैं कि हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं डेटा टाइप को और साथ के साथ इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो दोनों काम हम एक साथ भी कर सकते हैं। जो अभी हमने प्रोग्राम देखा उसमें हमने पहले क्या किया था, दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए थे, इंटीजर x, इंटीजर y। उसके बाद हमने वैल्यू असाइन की थी, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4। बट इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया है, इंटीजर वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है x, और साथ के साथ मैंने उसको असाइन भी कर दिया है कि x की वैल्यू जो है वो इंटीजर डेटा टाइप है और x के अंदर 3 वैल्यू स्टोर होगी। सिमिलरली इंटीजर y = 4, यानी कि y जो है आपका इंटीजर डेटा टाइप है और मैंने साथ के साथ इनिशियलाइज भी कर दिया। तो वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स ऑफ टाइप इंटीजर कैन स्टोर ए फाइनाइट रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यूज। जब आपका इंटीजर जो डिक्लेयर किया था वेरिएबल x जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो इसकी जो होती है वो इंटीजर डेटा टाइप है, तो इसकी जो होगी एक रेंज होगी। x की वैल्यू 32 बिट का अगर आप काम करते हैं 32 बिट पे, तो 1 कैन स्टोर 2^32 डिफरेंट वैल्यूज। जैसे हम लेते हैं x की वैल्यू हमने ले ली, अगर हम मैथ में बात करते हैं तो हम रेंज डिफाइन करते हैं कि x इज बिलोंगिंग टू -5 to 10। तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं कि x की जो वैल्यू है केवल -5 से लेके 10 के बीच में ही है। तो सिमिलरली जो इंटीजर डेटा टाइप है उसकी जो अगर 32 बिट पे अगर हम काम करते हैं तो उसकी जो रेंज होती है वो आपकी -2^31 to 2^31 -1। तो ये आपकी रेंज होती है इंटीजर वेरिएबल में, -2^31 एंड ये आपका हो जाएगा +2^31 -1। तो जो इंटीजर डाटा टाइप जो है आपने डिक्लेयर किया है उसकी जो रेंज होगी 32 बिट पे
वो आपकी इतनी रेंज होती है, इसके बीच में ही वो वैल्यू लेता है। अगर इससे बाहर की अगर वैल्यू आती है तो वो आपका जो प्रोग्राम होगा सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो होगा वो रॉन्ग आउटपुट देगा। There is an easy way to learn the size of an integer on your computer C++ with the size operator. ये जो होता है आपका ऑपरेटर होता है साइज ऑफ। तो ये आपका बता देगा कि इस जो वेरिएबल है उसकी रेंज कितनी है, कितने है। Evaluating a size of integer gives the number of bytes used to store a variable of type integer. If an integer on your computer is b bytes long, अगर जो आपका इंटीजर डेटा टाइप है ऑन कंप्यूटर b bytes long है, then the minimum and the maximum value of an integer may hold this range. जैसे यहाँ पे 32 बिट था तो माइनस 2 की पावर 32 माइनस का 1 एंड 2 की पावर 32 माइनस का 1 यानी कि 2 की पावर 31 माइनस का 1. So there are few variation of fundamental integer data types. कुछ वेरिएशन है। अब इंटीजर डेटा टाइप को हम डिक्लेयर करेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट जो होता है आपका इंटीजर डेटा टाइप जो है वो हम उसको डिवाइड करेंगे। पहला जो होता है वो होता है आपका शॉर्ट डेटा टाइप, उसके बाद जो होता है लॉन्ग डेटा टाइप सेकंड, थर्ड जो होता है वो आपका होता है लॉन्ग। तो 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो देयर आर फ्यू वेरिएशन ऑफ फंडामेंटल इंटीजर टाइप्स। फर्स्ट वन इज द शॉर्ट डेटा टाइप। दिस इज एन इंटीजर, ए शॉर्ट इज एन इंटीजर टाइप दैट इज आइदर द सेम, जो कि आपका या तो इंटीजर्स के इक्वल होता है और एल से स्मॉलर साइज, या उसका साइज जो होता है वो स्मॉलर होता है देन ऑफ इंटीजर। तो साइज ऑफ शॉर्ट जो डेटा टाइप होती है उसकी जो साइज होगी वो लेस देन इक्वल टू हो सकती है साइज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप से। साइज ऑफ शॉर्ट डेटा टाइप विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द साइज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। उसके बाद जो होता है वो होता है लॉन्ग डेटा टाइप। सो लॉन्ग डेटा टाइप का जो साइज होता है वो आपका इससे बड़ा होता है या इसके इक्वल होगा। सो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू द साइज ऑफ लॉन्ग डेटा टाइप। एंड एक आपका होता है लॉन्ग डेटा टाइप। सम कंपाइलर प्रोवाइड्स, तो हर एक में नहीं होता है, कुछ जो कंपाइलर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग डेटा टाइप। दिस इज एन इंटीजर टाइप दैट इज एट लीस्ट ऑफ साइज ऑफ लॉन्ग। तो जो लॉन्ग जो आपका जो इंटीजर डेटा टाइप है उसका जो साइज होगा वो एट लीस्ट होगा जितना लॉन्ग का होगा, एट लीस्ट होगा या उससे बड़ा भी हो सकता है। तो ये आपका जो है ये रिलेशन बनता है आपका। तो इंट में डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनसाइंड आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा एक वेरिएबल को यूजिंग ए अनसाइंड कीवर्ड। तो ये आपका जो होता है कीवर्ड होता है। आप क्या करेंगे, जो आपका जो ये वेरिएबल है वो केवल पॉजिटिव वैल्यू लेगा। तो फाइनली ईच ऑफ द इंटीजर टाइप कैन बी मॉडिफाइड बाय होल्डिंग एन ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्योंकि अभी तक हमने जो देखा था वो आपका जो रेंज था वो माइनस से था, माइनस से स्टार्ट हो गया प्लस के बीच में था। बट अगर हम चाहते हैं कि मेरे को केवल नॉन नेगेटिव वैल्यू चाहिए एक्स की, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेरे को नॉन नेगेटिव वैल्यू चाहिए, देन वी कैन डिफाइंड, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव हम डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कीवर्ड जो कि आपका है अनसाइंड कीवर्ड। तो वी कैन डिफाइन अनसाइंड इंटीजर एक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स जो है वो एक आपका वेरिएबल है और उसका जो डाटा टाइप है वो इंटीजर डेटा टाइप है। बट अब हमने एक एक्स्ट्रा कीवर्ड आपने यहाँ पे लगा दिया जो कि अनसाइंड है। अनसाइंड का मतलब क्या हुआ, जो इंटीजर डेटा टाइप था वो आपका अनसाइंड हो गया। अनसाइंड मींस केवल नॉन नेगेटिव वैल्यू लेगा। तो इसकी जो रेंज है रेंज हो जाएगी 0 से स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो होता है रिलेशन होता है। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर आपका जो वेरिएबल है अगर इनकी रेंज से अगर बाहर चला जाता है तो आपका जो प्रोग्राम होता है वो आपकी गलत आउटपुट देगा। वो हम शो करने वाले हैं इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम है। इसमें हमने क्या दिखाने वाले हैं कि ए प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट व्हाट हैपेंस व्हेन द लार्ज इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड। अभी हम देखेंगे, ये हमने डिफाइन किया है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये कमेंट्स हो गए आपके। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंटीजर मेंस के अंदर, और मैंने 2 वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए हैं। पहला वेरिएबल है आपका मिलियन इंटीजर, दूसरा जो है आपका वेरिएबल है ट्रिलियन। तो यहाँ पे मिलियन जो है एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, इंटीजर डेटा टाइप का है।
और वो हमने डिक्लेयर किया है 10 टू द पावर कितना है यहाँ पे 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो ये होता है आपका 1 मिलियन, 10 लाख। तो 10 लाख जो है आपका 10 लैक्स वो आपका होता है 10 टू द पावर 6 एंड विच इज 1 मिलियन। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूं, अब ये जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है मिलियन, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मिलियन इंटू मिलियन, और वो एक वेरिएबल हम डिफाइन कर देते हैं, उसके अंदर स्टोर होगा ट्रिलियन के अंदर। तो ट्रिलियन जो है एक वेरिएबल है, इंटीजर डेटा टाइप है, और उसके अंदर क्या स्टोर होगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन था वो आपका इवेलेट होगा, और जो वैल्यू आएगी वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसमें स्टोर होगा। तो फिर सी आउटपुट एक कमांड हमने दे दी, अकॉर्डिंग टू दिस कंप्यूटर मिलियन मीन्स ये वैल्यू प्रिंट आउट करेगा, अकॉर्डिंग टू दिस कंप्यूटर कॉमा स्पेस, उसके बाद जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये मिलियन की वैल्यू डिस्प्ले होगी, यानी कि 10 लैक्स और 10 टू द पावर 6 ये आपकी डिस्प्ले होगी। उसके बाद स्क्वेयर्ड इज पे स्पेस आएगा, उसके बाद ट्रिलियन की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ट्रिलियन की वैल्यू आएगी फुल स्टॉप, फिर कर्सर जो है आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अगर इसको हम कंपाइल करेंगे तो ये जो आपकी जो वैल्यू होगी वो आपकी रॉन्ग वैल्यू आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6 ये आपका जो ट्रिलियन आएगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6, यानी कि 10 टू द पावर 12 में जाएगी। और जो रेंज जो होती है वो आपकी होती है इंटीजर डेटा टाइप की, वो होती है 2 की पावर 32 माइनस 2 की पावर 31 टू 2 की पावर 31 माइनस का 1, ये आपकी रेंज होती है। और ये 2 की पावर 31 जो होता है अप्रोक्सीमेटली 2 की पावर 31 ये आपका जो रफली होता है 2 बिलियन के इक्वल होता है, 2 बिलियन। तो ये ऐसे डिफाइन होता है। मिलियन जो होता है वो आपका होता है 10 टू द पावर 6, उसके पास बिलियन होता है, बिलियन उसमें होता है 10 टू द पावर 9, उसके बाद होता है ट्रिलियन, ट्रिलियन की वैल्यू होती है 10 टू द पावर 12, ठीक है। और ये आपकी मिलियन है, ये आपकी है 1 मिलियन 10 टू द पावर 6, तो ये आपका दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रिलियन आ जाएगा 10 टू द पावर, ट्रिलियन इज 10 टू द पावर 12। बट जो रेंज थी आपकी इंटीजर डेटा टाइप की वो थी आपकी 2 की पावर 31 माइनस का 1, ये आपकी रेंज थी। और 2 की पावर 31 जो रेंज है वो आपकी अप्रोक्सीमेटली होती है 2 बिलियन, 2 बिलियन यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर 9, जबकि ये कितना है 10 टू द पावर 12 है। तो उसकी जो मैक्सिमम रेंज थी वो आपकी थी 2 बिलियन, बट जो आपने वैल्यू निकाली है ट्रिलियन में वो आपकी आई है 10 टू द पावर 12, यानी कि ये जो ट्रिलियन की वैल्यू आई है वो आपकी रेंज से बाहर चली गई है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, रेंज से बाहर चली गई है तो ये जो आपकी जो वैल्यू आएगी वो रॉन्ग वैल्यू आ सकती है। वो हम देखते हैं, कंप्यूटर को हम कंपाइल करते हैं, इसको प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद हम वैल्यू चेक करते हैं रन करने के बाद। सो इट्स कंपाइल्ड, नाउ वी आर गोइंग टू रन। नाउ यू कैन सी अकॉर्डिंग टू दिस कंप्यूटर 10 लाख स्क्वेयर्ड इज नेगेटिव में वैल्यू आ गई है। अब आपको पता है 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6 नेगेटिव में तो वैल्यू नहीं जानी चाहिए, बट यहाँ पे वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई है। रीजन क्या है कि जो आपका रेंज जो थी वो क्रॉस कर चुकी है, जो इंटीजर वेरिएबल था उसकी जो रेंज थी उससे बाहर ये वैल्यू जा चुकी है। तो आपका अगर रेंज से बाहर वैल्यू जाती है तो कंप्यूटर जो होता है आपका जो कंपाइलर है वो आपको रॉन्ग आउटपुट दे सकता है, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा इंटीजर डेटा टाइप, उसके बाद जो है आपका वो है आपका रियल नंबर सिस्टम। तो रियल नंबर टाइप्स, now C++ can handle more than integers. C++ can handle more than integers. Real numbers are represented using float variable. तो ये आपका डेटा टाइप है float. So there are two principal types of floating data types. कौन कौन से हैं? One is the float and second is double.
अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है x और आप उसको वैल्यू दे रहे हैं फॉर एग्जांपल 50, तो यहाँ पे अगर आपने केवल 50 लिखा है तो इसका मतलब वो आपका जो ये आपको तो पहले ऊपर डिक्लेयर करना ही पड़ेगा कि कौन से टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप का है। तो आपने वैल्यू दे दी x इक्वल टू 50, तो 50 वैल्यू जो है x के अंदर स्टोर हो जाएगी। बट अगर आपने यहाँ पे लिख दिया ना 50.2 लिख दिया, तो वो वैल्यू यहाँ पे तो इनिशियलाइज हो जाएगी, लेकिन जैसे हम सी आउट और सी इनपुट का हम यूज करते हैं, सी आउट और सी इन का, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ कमांड देता हूँ कि एंटर द वैल्यू ऑफ x, और ये आपने डिक्लेयर किया है, आपने क्या किया है, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर डेटा टाइप, x इज ए वेरिएबल ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। अब मैं एक कमांड देता हूँ सी आउट और मैं कहता हूँ कि एंटर द वैल्यू ऑफ x, एंटर द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, नेक्स्ट कमांड चलेगी। फिर उसके बाद मैं इनपुट करवाता हूँ सी इन x, यानी कि ये वेट करेगा कि आप वैल्यू x की वैल्यू दीजिए। तो अगर आपने x की वैल्यू इनपुट करवा दी है, अब आप x की वैल्यू इनपुट करवाएंगे कीबोर्ड से, कीबोर्ड से अगर इनपुट करवाते हैं और आपने ध्यान नहीं दिया ये इंटीजर वेरिएबल का था और आपने डाल दिया बाई चांस 20.3 डेसिमल नंबर आपने डाल दिया है, तो जो प्रोग्राम क्या करेगा वो तुरंत वो क्या करेगा, वो यहाँ पे कंप्लीट दिखा देगा और एरर शायद एरर आएगी, आपका प्रोग्राम जो है वो रन ही नहीं करेगा। अगर आपने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल का डिक्लेयर किया है और आपने किया कि एंटर द वैल्यू ऑफ x, इनपुट करवाते हैं, वैल्यू इनपुट करवाते हैं और आपने ध्यान नहीं दिया कि इंटीजर डेटा टाइप का बाई चांस आपने पॉइंट में डेसिमल में आपने वैल्यू दे दी है, तो वो तुरंत जो है कंपाइलर क्या करेगा, वो प्रोग्राम को रन नहीं करेगा वो। सो बोथ hold real values of limited precision. Both hold the real value of limited precision. Variables of type float use less memory and have less precision than those of double data type. ठीक है, तो इसका जो डेसिमल के बाद जो नंबर लिख सकते हैं वो कम होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ डबल डेटा टाइप में। तो सम कंप्यूटर्स में हैव लॉन्ग डबल डेटा टाइप that have even greater precision than the double, तो जो प्रिसीजन होता है वो भी ज्यादा हो सकता है। तो हमने लिखा है x, इंटीजर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था और x को हमने दिया था 10 lakhs 10 to the power 6, ये हमने इसको इनिशियलाइज किया था। उसके बाद ये कहता है कि अगर वन में अटेम्प्ट टू यूज डबल फॉर ऑल नंबर्स, हम देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ वी रिप्लेस इंट बाय डबल इन द लास्ट प्रोग्राम, जो हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा था, अगर इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ डबल से, तो यानी कि हमने x जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डबल डेटा टाइप का है, और x को हमने वैल्यू दे रखी है 10 to the power 6, खाली इतना ही दी है, जो कि आप इंटीजर्स में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, तो जो आउटपुट आएगा आपका अकॉर्डिंग टू दिस कंप्यूटर 1e to the power 6, तो ये यहाँ पे 1e में चला जाएगा प्लस 6, तो ये शो करेगा 10 to the power 6 में शो करेगा इज 10 to the power 12, 1e का मतलब है 10, उसके बाद में जो लिखा हुआ है प्लस, इसका मतलब कि प्लस 12, यानी कि उसकी पावर जो है वो 10 to the power 6 है, यहाँ पे 10 to the power 6, यहाँ पे 10 to the power 12। तो नोटिस दैट द वैल्यू ऑफ x इज रिपोर्टेड एज दिस, अगर हम डबल डिक्लेयर करते हैं, लास्ट जो प्रोग्राम था हमारा उसमें x की जगह मैं डबल कर देता हूँ टीचर की तरह, तो हमारा जो वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास इस फॉर्म में आएगी। दिस इज सिंपली साइंटिफिक नोटेशन फॉर 1 into 10 to the power 6 and the value of y is this which is correct 10 to the power 12। तो नीचे बोलता है कि why we bother with the integer data types at all। अब हमने इंटीजर्स को हमने डबल से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो हमारे पास वैल्यू आती है इस फॉर्म में। जब इंटीजर डेटा टाइप था तो हमारे पास आया था इस फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यू आ गई थी जो कि आउट ऑफ रेंज थी। बट अगर हम लिखते हैं डबल तो इसकी जो रेंज जो है कवर कर लेता है, तो रेंज कवर कर लेता है तो ये वैल्यू जो है ठीक देता है। और अब डबल लिखा तो हमने लिखा 10 to the power 6, 10 to the power 12। तो why we bother with the integer type at all? First, if the problem you are solving deal with integers, अगर आप केवल इंटीजर्स के सोल्व करते हैं यूजिंग द इंटीजर और लॉन्ग डेटा टाइप, long is more efficient than the float or double। Using int or long is more efficient than float or double। ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि अगर प्रोग्राम अगर जो है आप सोल्व करते हैं जो कि डील करता है इंटीजर्स में,
अगर आप इंटीजर्स में ही डील करते हैं तो बेटर क्या रहेगा, आप इंटीजर डेटा टाइप चूज करें। डील्स विद द इंटीजर यूजिंग इंटीजर और लॉन्ग इज मोर एफिशिएंट, तो वो आपका एफिशिएंट है देन चूजिंग द फ्लोट और डबल डेटा टाइप। रीजन आपको पता है कि हमें राउंड ऑफ एरर नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपका, मैंने ये पहले भी बोला था कि अगर आप इंटीजर्स डेटा टाइप में ही अगर आप काम करना है, आपको पता है कि जो भी वैल्यू आएगी आपकी इंटीजर्स आएगी, तो आप बेटर ये रहेगा इंटीजर डेटा टाइप चूज करें। क्यों रीजन क्या है कि जो अगर इंटीजर डेटा टाइप हम चूज करेंगे तो एक तो हमारे राउंड ऑफ एरर नहीं करना पड़ेगा, और जो प्रोग्राम है वो बहुत फास्ट जो है वो वैल्यू देगा इन कंपैरिजन ऑफ अगर आप फ्लोट और डबल डेटा टाइप चूज करते हैं तो। फिर कहते हैं फाइनली देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस इन विच एन इंटीजर टाइप इज रिक्वायर्ड व्हेन एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ एन एरे। अगर कोई एरे, अगर आप कोई भी आप मैट्रिक्स में है तो AIJth एंट्री अगर आपको एक एलिमेंट चूज करना है तो इस टाइप से आप यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप इज मच बेटर देन choosing the float or double data type.